Hello students, how are you? I hope you all will be fine beta. Beta, in our previous class we have done the exercise D3 and D4. Okay? Now we will do the exercise D5. So let's start. D5 exercise beta. Here are some statements given below. कुछ statements जो है बेटा नीचे आपको दे रखी है लाइंस. आपको बताना है who said, किसने वो लाइनें कही हैं, टू whom, किसको कही है, एंड when, और कब कही है. तो फर्स्ट लाइन है ईट माई फ्रूट, मेरे फ्रूट खा लो. तो किसने कहा होगा बेटा? ट्री ने कहा. किसको कहा था ये बेटा? लिटिल बॉय को, छोटे से लड़के को कहा था ना. कब कहा था बेटा? when he was hungry, hungry भूखा. जब वो भूखा था तो उसको ये कहा था ना छोटे से लड़के को कि ट्री ने कि मेरे फ्रूट खा लो. नाउ सेकेंड वन देखो, आई वांट ए हाउस टू लिव इन, मैं घर चाहता हूँ रहने के लिए. अब ये बात किसने कही थी बेटा? यंग मैन ने. किसने कही थी? यंग मैन ने, जवान आदमी ने. किसको कही थी? ट्री को कही थी. क्यों कही थी बेटा? when he was going to marry, जब उसने घर शादी करवानी थी तो उसने कहा था ना मुझे घर चाहिए रहने के लिए. तो उसने क्या कहा था? आई वांट ए हाउस टू लिव इन. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, माई कैप्टन इज़ ए क्रूअल फेलो. क्रूअल निर्दयी, अच्छा नहीं. मेरा कैप्टन बहुत बुरा है. ये किसने कहा था? सेम यंग मैन ने कहा था. किसको कहा था? ट्री को कहा था. कब? when he became a sailor, जब वो सेलर बन गया था तो उसने कहा था. नाउ फिफ्थ वन, मेक ए फायर ऑफ मी, मेरे को आग लगा दो. किसने कहा था? ट्री ने. किसको कहा? ओल्ड मैन को. कब कहा बेटा? when he was trembling with cold, जब वो ठंड से कांप रहा था. ट्रेम्बलिंग होता बेटा कांपना, ठंड से कंपकपी होता. तो जब ठंड से वो कांप रहा तो उसने क्या कहा था पेड़ ने? मुझे आप आग लगा दो. सो डैट इज़ D5 एक्सरसाइज. नाउ वी विल डू द D6. D6 एक्सरसाइज इज़ द वर्ड मीनिंग है. मीनिंग्स है, आपको वर्ड दे रखे हैं, उसके मीनिंग आपने लेसन में से छांटने हैं. फर्स्ट वन क्या है? बेंडिंग. बेंडिंग क्या होता है बेटा? झुकना, लीनिंग. अब आपने देखा था ना जब छोटा सा लड़का था वो रो रहा था और ट्री ने कहा था मेरे फ्रूट खा लो, तो उसने अपनी एक डाल को झुका लिया था. सेट लीनिंग. तो लीनिंग मतलब झुकना. ठीक है. स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द ट्री. ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है? ट्रंक, जिसके फर्नीचर बनते हैं. नाउ थर्ड वन देखो, वरीड. वरीड क्या होता है बेटा? टेंशन होनी, बहुत चिंता होनी किसी बात का. एंशियस. वरीड, एंशियस. ए पर्सन हु वर्क ऑन शिप और बोट, एक पर्सन जो या तो शिप पे या फिर बोट पर काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेलर. ठीक है. ए पर्सन हु इज़ नॉट काइंड, जो काइंड नहीं होता वो क्या कहलाता है? क्रूअल. जैसे हमने पढ़ा था ना, जो यंग मैन बोला था माई कैप्टन इज़ ए क्रूअल फेलो. तो क्रूअल जो काइंड नहीं है. ये दैट इज़ योर D6 एक्सरसाइज. ठीक है बेटा. अब बेटा डी हम जो है आगे की एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं. पेज नंबर 50 और 51 की एक्सरसाइज हमने पहले कर ली थी. अब हम ओपन करेंगे 52 पेज पे दो एक्सरसाइज है, E1 और E2 की. बट बेटा ये जो E1 और E2 की एक्सरसाइज है ये टेप स्क्रिप्ट की एक्सरसाइज है. टेप स्क्रिप्ट बेटा जो रिकॉर्ड करके पीछे CD में दी हुई है. आपके पास हर एक के पास बुक के साथ एक CD आई होगी, उसके अंदर रिकॉर्डेड भी है और यहाँ रिटर्न में भी है. ठीक है. D6 वो E1 और E2 का टेप स्क्रिप्ट. तो इसकी टेप स्क्रिप्ट है पेज नंबर 54 पे. तो पहले हम वो टेप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे E1 और E2 की. सो बेटा ओपन करो पेज नंबर 54. पहले क्या पढ़ेंगे? टेप स्क्रिप्ट. उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे E1 एंड E2. ओके बेटा. सो लेट्स स्टार्ट. सो दैट इज टेप स्क्रिप्ट. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीबैग्स. पॉलीबैग्स के बुरे, हार्मफुल मतलब बहुत खतरनाक, इफेक्ट्स प्रभाव. ठीक है. नाउ
harmful effects of polybags. Vegetable sellers, grocers and bakers give us things packed up in poly bags. जो वेजिटेबल सेलर है, ग्रोसर, बेकर, वो हमें कहाँ चीज़ पैक करके देते हैं? पोली बैग्स में. मिल्क इज़ आल्सो ऑफन सप्लाइड इन पोली बैग्स. मिल्क भी कहाँ सप्लाई किया जाता है बेटा? अगर हम किसी दिन दूध नहीं ले के लिए डब्बा नहीं लेके जाते, अगर हमने दूध लेना है तो वो हमें किस में दे देता है? पोली बैग्स में दे देता है. तो दूध भी कहाँ सप्लाई किया जाता है? पोली बैग्स में. पोली बैग्स आर मेड ऑफ पॉलीथीन. पोली बैग किससे बना होता है? पॉलीथीन से. पॉलीथीन कैसा होता है? विच इज़ ए काइंड ऑफ थिन सॉफ्ट प्लास्टिक. ये किस तरह का होता है? थिन, पतला और सॉफ्ट प्लास्टिक होता है बेटा. आप सब ने अपने घर में पोली बैग्स देखे होंगे जिसमें आप अपना सामान लेके आते हो. लेके आ रहे ना, पतला होता है, वो सॉफ्ट सा प्लास्टिक होता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग होता है. एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ईजीली. डिस्ट्रॉयड मतलब बेटा क्या होता है? जिसको हम नाश, डिस्ट्रॉयड होता है नाश. तो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको हम नाश नहीं कर सकते, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है. तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग. ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है. एंड क्या होता है? इसको हम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते ईजीली, आसानी से. डैट इज़ वाई वी फाइंड इट सो यूज़फुल. इसलिए क्या है, अब ये स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए तो हम क्या मानते हैं कि ये यूज़फुल है. बट इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ईजीली, तो ये क्या है? हार्मफुल. यानी आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, ये नुकसान नहीं. आपको बेनिफिट्स इसके ये मिलते हैं कि आप इजीली सामान इसके अंदर डाल के आप लेके आ सकते हो. लेकिन इसका नुकसान क्या है कि आप इसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. सो व्हाट शुड वी डू विद पोली बैग्स? फिर हमें क्या करना चाहिए पोली बैग्स का? आफ्टर वी हैव यूज देम, यूज़ करने के बाद हमें पोली बैग्स का क्या करना चाहिए? इफ़ वी थ्रो देम इन ए ड्रेन, यदि हम इसको ड्रेन में डाल देते, नाली में डाल देते, तो ड्रेन विल गेट चोक, ड्रेन रुक जाती है. इफ़ एन एनिमल ईट्स ए पोली बैग, अगर कोई एनिमल है वो पोली बैग को उसको खा ले तो क्या होगा बेटा? द बैग विल गेट स्ट्रक टू हिज थ्रोट. थ्रोट बेटा गला, उसके गले में क्या है? अड़ जाएंगे. मान लो गाय है, भैंस है, वो पूरी के साथ उस पोली बैग को खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उसके गले में अड़ जाएगा. इट विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, वो सांस लेने में भी एबल नहीं हो सकेगी. इट में इवन डाई, यहाँ तक कि वो मर भी सकते हैं. सो इफ़ वी बर्न ए पोली बैग, यदि पोली बैग को हम जलाते हैं तो इट विल प्रोड्यूस पॉइजनस गैसें. तो ये क्या है? जहरीली गैसें उत्पन्न करेंगे. बेटा अगर हम इसको ड्रेन में डालते हैं, नाली में डालते हैं, तो वो रुक जाएगी. एनिमल अगर इसे खा देंगे तो ये गले में अटक जाएगी और यहाँ तक कि एनिमल मर भी सकते हैं. और अगर हम इसको पोली बैग को जला देंगे तो क्या होगा? जहरीली गैसें उत्पन्न होगी और जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होएगा. फिर हम क्या करें? क्या करें बेटा? द बेस्ट थिंग इज़ नॉट टू यूज़ पोली बैग्स एट ऑल. तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? हम पोली बैग्स का यूज़ ही ना करें. और टू पैक थिंग इन पेपर, क्लोथ्स और जूट बैग्स. और पैक कैसे करें? पेपर के बैग में, क्लॉथ के बैग में या जूट के बैग में हम चीज़ों को पैक करें. सो बेटा दैट इज़ योर टिप स्क्रिप्ट. अब इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा, वो पहले है 52 पेज पे इसकी एक्सरसाइज है. 52 पेज में E1 एंड E2 इसकी एक्सरसाइज है. पेज नंबर 52 पे E1 एंड E2. E1 एक्सरसाइज है. लिसन टू द स्क्रिप्ट. आपने स्क्रिप्ट सुने, कंप्लीट करना है. डैश एंड डैश ऑफन यूज़ पोली बैग टू पैक थिंग. पोली बैग्स कौन कौन यूज़ करता है? ग्रोसर्स यूज़ करते हैं, बेकर्स यूज़ करते हैं. यू कैन राइट वेजिटेबल सेलर भी यूज़ करते हैं. ठीक है. सेकेंड वन देखो, पोली बैग्स आर यूज टू सप्लाई मिल्क आल्सो. पोली बैग्स जो है मिल्क में भी सप्लाई किए जाते हैं. अब पोली बैग्स आर मेड ऑफ. पोली बैग किससे बना होता है? पॉलीथीन से. पॉलीथीन क्या होता है? इट इज़ ए थिन एंड सॉफ्ट प्लास्टिक. ये बहुत पतला और सॉफ्ट प्लास्टिक होता है. पोली बैग्स आर बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल. दोनों के लिए यूज़ होते हैं. यूज़फुल भी है हमारे लिए और हार्मफुल भी है.
तो इंस्टेड ऑफ पॉली बैग की बजाय हमें क्या यूज़ करना चाहिए बेटा, पेपर का, जूट के या क्लॉथ के बैग यूज़ करने चाहिए। सो बेटा नेक्स्ट देखो E2 एक्सरसाइज, व्हाट हैपन टू द फॉलोइंग सिचुएशन। बेटा अगर हम थ्रो ए पॉली बैग इन ए ड्रेन, यह भी आपने पढ़ा था, अगर हम ड्रेन में डालते हैं तो ड्रेन विल गेट चोक। इफ़ एन एनिमल ईट्स ए पॉली बैग, अगर एनिमल जो है पॉली बैग को खाता तो क्या होता है, इट विल गेट स्टक टू हिज थ्रोट, उसके गले में अड़ जाता है। इफ़ यू बर्न ए पॉली बैग, हम पॉली बैग को जलाते हैं तो क्या होता है, इट विल प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेज, ये क्या करता है, जहरीली गैसें उत्पन्न करता है। सो दैट इज़ योर E1 एंड E2 एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, ये आपकी E1 और E2 की एक्सरसाइज है, आपने करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।